नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुहिल वंश में बप्पा रावल का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने नागभट्ट प्रथम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बप्पा रावल के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, मेवाड़ राजवंश का सबसे प्राचीन जो वंश था वह गुहिल वंश माना जाता है। गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य थे, लेकिन गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या काल घोष को माना जाता है। बप्पा रावल और काल घोष के बारे में अलग अलग मान्यता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि काल घोष वास्तविक नाम था और बप्पा रावल की उनके उपाधि थी। बप्पा रावल गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र पूजा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर काल घोष नामक शासक की उपाधि है। मोहम्मद नैमसी कहते हैं कि बप्पा रावल आर्य ऋषि की गायें चराते थे। बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर हारिस ऋषि ने महादेव को प्रसन्न कर बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का राज्य मांगा था। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ का उस समय शासक महानगौरी था। बप्पा रावल मानगौरी की सेवा में चला गया। मानगौरी की सेवा में जब बप्पा रावल थे, उसी टाइम विदेशी मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा मान ने अपने सामंतों को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए कहा, किंतु इन्होंने इनकार कर दिया। कोई भी विदेशी मुगल सेना का सामना करने के लिए तैयार नहीं। अंत में बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध के लिए रवाना हो गए। बप्पा रावल साहसी, निर्भीक व वीर योद्धा थे। बप्पा के अद्भुत पराक्रम के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए और सिंध की तरफ भाग निकले। बप्पा ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाया
उनके पराक्रम के आगे आक्रमणकारी भाग गए। बापा ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उनका पीछा किया और बापा उनकी राजधानी गजनी तक पहुंच गए। और गजनी के उस समय शासक थे सलीम। सलीम को हराकर बापा ने गजनी में अपने भांजे को सिंहासन पर बैठाया था। अर्थात बापा रावण ने मान मोरी के कहे अनुसार केवल इन विदेशियों को पराजित ही नहीं किया, अपितु इन्होंने उन्हें भगा भी दिया और उनकी राजधानी गजनी पर भी अधिकारियों को कर लिया। बापा ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया और पुनः चित्तौड़ को लौट आया। इस तरह बापा रावण ने अपने वीरता साहस का परिचय उस समय दिया जब चित्तौड़ के शासक मान मोरी का कोई भी सामान उनका सामना करने को तैयार नहीं था। इससे बापा रावण की ख्याति बढ़ी। चित्तौड़ में राजा मान मोरी और सामंतों के बीच में तनाव पैदा होने के कारण कई सामंत दरबार छोड़कर चले गए और इन विद्रोही सामंतों ने मान मोरी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए बापा रावण को अपना नेता बनाया था। बापा रावण उनका नेता बनने के लिए राजी हो गए और 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। बापा ने चित्तौड़ पर अधिकार किया एवं मान मोरी को पराजित भी किया था। ध्यान रखना, चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। मैसार का पहाड़ के ऊपर उन्होंने चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया और मान मौर्य के काल में 734 ईस्वी में बापा रावण ने इस पर अधिकार को किया। बापा रावण ने अधिकार करने के बाद 3 उपाधियां धारण की थी जो काफी प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू सूर्य अर्थात हिंदुओं का सूरज, दूसरी राजगुरु व चकवे, ये 3 उपाधियां बापा रावण ने धारण की थी। और 50 वर्ष की आयु में बापा रावण ने खुरासन पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था और वहीं पर बापा रावण की वो मृत्यु हो गई थी। जबकि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा बताते हैं कि बापा का देहांत नागदा में हुआ था और उनका समाधि स्थल आज भी नागदा में बापा रावल के नाम से जाना जाता है। बापा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के चलाए थे जो उनकी प्रतिभा और वैभव को दर्शाता है। 115 ग्राम के उसके सिक्कों के दोनों तरफ कामधेनु
बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन मिलता है, क्योंकि बापा का काल वैभव का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए उन पर अपने इष्टदेव भगवान शिव से संबंधित बातों को है वो रखा था, या उनसे जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उन्हें इन सिक्कों पर बनाया था। इतिहासकार सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। सीवी वेद ने बापा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टेल मानते हैं। मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित करने वाला जो फ्रांसीसी सेनापति था, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मार्टेल। सीवी वेद ने इन्हें चार्ल्स मार्टेल क्यों कहा है? क्योंकि बापा रावल ने मान मोदी के सामंत रहते हुए मुगल सेना को पराजित किया था, और चार्ल्स मार्टेल ने भी जो फ्रांसीसी सेनापति था उसने भी उसको पराजित किया था। इसके अलावा सीवी वेद कहते हैं कि उसकी शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकरा कर चूर हो गया। उसने आन, गंगा, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफरिस्तान आदि पश्चिमी देशों के शासकों को पराजित किया और उनकी पुत्रियों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किया था। बापा रावल के जो सैनिक ठिकाने थे वे सैनिक ठिकाने हैं, वहाँ पर आज भी अवशेष मिलते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम बापा रावल के नाम पर ही माना जाता है। बापा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे और जिन पर अपने इष्टदेव भगवान शिव से संबंधित चित्रों को दर्शाया था। बापा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। एक लिंग जी मेवाड़ के वास्तविक शासक व आराध्य देव माने जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा अपने आप को एक लिंगी का दीवान या सामंत मानते हैं और मेवाड़ राजवंश पर मेवाड़ की गद्दी पर एक लिंग जी का अधिकार है वो मानते हैं। आज भी ऐसी मान्यता प्रचलित है। मेवाड़ के महाराणा जब भी एक लिंग जी के मंदिर में जाते हैं तो वे तलवार लेकर नहीं जाते, अपितु छड़ी लेकर जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा जो कोई भी नया कार्य करने या कोई भी कार्य के लिए सबसे पहले एक लिंग जी के मंदिर में जाकर परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। उसे आस्था के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम मान सकते हैं कि भारत में मेवाड़ राजवंश में बापा रावल का
महत्वपूर्ण योगदान है। गुहित राजवंश का संस्थापक गुहादित्य था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बापा रावल को माना जाता है। धन्यवाद।